ये समाजवादी जो है भ्रष्ट ट्रम्प सरकार, ट्रम्प जो है जबरदस्ती वहाँ देश पर कब्जा कर रहा है। तानाशाही रवैया उनका और पूरे दुनिया में साम्राज्यवादी व्यवस्था की तरह राज चलाना चाहते हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। एक स्वतंत्र देश को आप इस तरह से गुंडागर्दी के दर पे उसके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, ये कहाँ से मानवता दर्शाता है? और किस लिए? आप खुद इतनी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, आपकी जनता आपके खिलाफ खड़ी है, तो आप दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं। आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को रिहा करने को लेकर अब झारखंड में सीपीआईएम ने मोर्चा खोल दिया है और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार वेनेजुला के राष्ट्रपति के साथ खड़े हो और उनको रिहा करवाने के लेकर अब मांग तेज करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे और क्या कहेंगे। लगातार वेनेजुला के राष्ट्रपति को रिहा करने की मांग को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका की दादागिरी है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो वेनेजुला में चुनी गई थी, उसको किस तरह से उन्होंने उनके संसाधनों पर कब्जा करने के लिए जिस तरह से उनका किडनैप करके अमेरिका में ले जाके जेल में बंद कर दिया, ये पूरे विश्व मानवता को भी शर्मसार करता है। और जो अमेरिका अपने आप को लोकतांत्रिक देश करता है, चुने हुए राष्ट्रपति को अगर इस तरह की घटना होती है, ये कहीं न कहीं ये दिखाने का है कि तानाशाही रवैया उनका और पूरे दुनिया में साम्राज्यवादी व्यवस्था की तरह राज चलाना चाहते हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के विरोध में हम ये मांग कर रहे कि वेनेजुला के राष्ट्रीय महापुरुषों को तत्काल प्रभाव से रिहा करो और दुनिया में शांति स्थापित करा दो। बंद मार कर नहीं घसीटना चाहिए। केंद्र सरकार से लगातार आप लोग आह्वान करते नजर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग ये है कि वहाँ जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और जोर जबरदस्ती ये समाजवादी जो है भ्रष्ट ट्रम्प सरकार, ट्रम्प जो है जबरदस्ती वहाँ देश पर कब्जा कर रहा है और वहाँ का तेल जो है बेचने का कोशिश कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि ट्रम्प के जो है खिलाफ ये अपना हाथ ऊंचा करे और वेनेजुला के राष्ट्रपति को रिहा करे। अब झारखंड के सीपीआईएम की यही मांग है कि अब वेनेजुला के राष्ट्रपति को रिहा करवाया जाए, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से, भारत के केंद्र सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल, अमेरिका की साफ गुंडागर्दी है, साम्राज्यवादी नीति, उपनिवेश नीति, जिसको हम लोग हरा चुके हैं कई साल पहले। भारत भी इसका शिकार था, निवेशवाद का। आज फिर से उसको थोपने का प्रयास है दुनिया पे। एक स्वतंत्र देश को आप इस तरह से गुंडागर्दी के दर पे उसके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, ये कहाँ से मानवता दर्शाता है? और किस लिए? आप खुद इतनी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, आपकी जनता आपके खिलाफ खड़ी है, तो आप दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं। आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आपके देश में न्यूयॉर्क के मेयर आपके खिलाफ खड़े होकर के जीत रहे हैं। आप उसको हराने के लिए तमाम शक्तियां लगा दे रहे। तो ये जो फाशीवादी ताकत है, ये जो पूंजीवाद का असली चेहरा जो पूरे दुनिया में नजर आ रहा है, ये जो इसका फाशीवादी चेहरा है, वो उसके क्राइसिस से जन्मा हुआ है। पूंजीवाद जो क्राइसिस झेल रहा है, उससे जन्मा ये फाशीवादी चेहरा इतना क्रूर हो गया है कि वो स्वतंत्र देशों पर हमला करेगा और अपने साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति तक को गुंडागर्दी के लिए उठा लेगा, जिसकी हम रचना करते हैं। बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके राष्ट्रपति को छोड़ा जाए बेल्जियम के, और साथ ही तमाम देश जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, उनको अमेरिका के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि उसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो सीपीआईएम पूरे देश में इस प्रदर्शन को जारी रखेगा। देखिए, हम लोग का कल भी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सारे वाम फ्रंट का, सीपीआईएम में, सीपीआई, सीपीएम और भी जितने वाम फ्रंट है। और आज तो यहाँ खुशी की बात है, किसी वाम फ्रंट नहीं है यहाँ पर कई बुद्धिजीवी साथी आपको मिलेंगे। मेघनाथ आ रहे हैं, विनोद जी हैं, हाँ, कई संस्थानों के भी लोग हैं। तो ये स्पष्ट है कि दुनिया के जो जागरूक लोग हैं, वो आपकी गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करेगी। साम्राज्यवाद और जो पूंजीवाद का फाशीवाद चेहरा है, ये जो नंगा हो गए हैं ये लोग, अब इसको जरूरत है कि अब इनको कफन ओढ़ाया जाए। तो देश में अब जिस तरह से साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ लगातार सीपीआईएम के लोग आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, साथ में कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार को वेनेजुला के राष्ट्रपति के साथ खड़े होना चाहिए और ट्रम्प के विरोध में उनको अपनी हाथ को ऊंचा करना चाहिए। तो देखना होगा कि कैसे अब केंद्र सरकार इस पे निर्णय लेती है, क्या कुछ निर्णय आता है, देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीटीए समाचार, रांची।
इंकलाब जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या करना नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद को आजाद करो। इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया के गरीबों को पूंजीवाद हो बर्बाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, समाजवाद हाय हाय, अमेरिकन समाजवाद हाय हाय। इंकलाब